जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना जो आप अपने सामने बिठाकर श्री गुरु नानक देव जी की साखी श्रवण कर रहे हैं और इसे संगत तक पहुंचा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाहिगुरु जी। साखी आगे चली। साखी मदीने की चली। एक बरस श्री गुरु नानक देव जी मक्के में रहे। तमाम हाजियों को झुकाकर आप मदीने को गए। जो हाजी लोग मक्के की जियारत के मार्ग में गुरु जी को मिले थे, वे जब मक्का में पहुंचे तब श्री गुरु नानक देव जी को मक्के में उपदेश करते देखकर हैरान हो गए। मक्के के हाजियों ने कहा कि गुरु नानक एक बरस से यहाँ मक्का में ही तशरीफ रखते हैं। उन हाजियों ने कहा कि हमें इस बात की हैरानी है कि मार्ग में नानक देव हमारे साथ थे, ये इतनी जल्दी यहाँ किस प्रकार पहुँच गए। मक्के के हाजी कहने लगे, भाई ये नानक खुदा का ही रूप है, इसने तो उपदेश देकर तमाम उल्टा अपने बस में कर लिए हैं। अब तमाम हाजी मदीने की ओर चल पड़े। उन हाजियों ने ये निश्चय कर लिया कि मदीने में 4 महान विद्वान मौलवी हैं। उनसे नानक की गोष्ठी हो तो यकीनन नानक की पराजय होगी तथा हम इसे इस्लाम की शरण में ले लेंगे। ये विचार कर गुरु नानक देव जी के साथी तमाम हाजी मदीने को चल दिए। मक्के के सभी बाबा जी के साथ थे, परंतु गुरु जी अंतर ध्यान हो गए तथा एक पल भर में मर्दाने के साथ गुरु नानक मदीने पहुंच गए। उस समय रोम का बादशाह सुल्तान हमीद कारू था। वह बहुत ही जालिम था। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, चलो पहले बादशाह को मिले ताकि उसका कुछ कल्याण हो सके। इससे पहले भी एक कारू नाम का बादशाह हो चुका है। उसने 40 गंज इकट्ठे किए थे। यह भी कारू की भांति था। इसने 45 गंज जोड़ रखे थे। गुरुदेव उसके दरबार की ड्योढ़ी में जा पहुंचे। दरबारों से मालूम हुआ कि यह बादशाह महान कंजूस तथा जालिम है। इसके बारे में एक कहावत सुनी जाती है कि इसने किसी के पास भी 1 रुपया तक नहीं छोड़ा। जब वजीरों ने कहा कि हे बादशाह, अब जनता के किसी भी पुरुष के पास रुपया नहीं, तब इस बादशाह ने कब्रों में मुद्रों के मुख से रुपए निकलवाकर अपने खजाने में डाल लिए थे। उस समय अरब देश के अंदर प्रथा थी कि जो कोई मर जाए तो उसके मुख में 1 रुपया डालकर उसे दबाया जाता था। इस बादशाह ने मुर्दों के मुख में भी रुपए नहीं रहने दिए। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, ये बादशाह घोर नरकों में पड़ेगा तथा ऐसे बादशाह को धिक्कार है। इतना कहकर गुरुजी ने कहा, हे दरबान, आप जाकर बादशाह को कहो कि 2 साधु ड्योढ़ी में खड़े हैं तथा आपसे मिलना चाहते हैं। दरबान की बात सुनकर बादशाह बाहर आया। आगे गुरुजी कुछ ठीकरी इकट्ठी कर उनको गिन रहे थे। बादशाह ने आते ही प्रश्न किया कि ये आप क्या कर रहे हो। गुरुजी ने कहा, हे बादशाह, यह ठीकरिये हम लोग अपने साथ परलोक में ले जाएंगे। बादशाह ने कहा, हे फकीर जी, क्या कभी ठीकरियां भी मरने के पीछे साथ जा सकती हैं? गुरुजी ने कहा, हे बादशाह, यदि तुम्हारे 45 कोषों के रुपए जा सकते हैं तो क्या हमारी ये ठीकरियां नहीं जा सकती? हे बादशाह, इतना स्मरण रहे कि जो कुछ यहाँ दान किया जाता है वही काम आता है। जोड़ने से तथा जुल्म का कमाया धन इसी जगह रह जाएगा। जरा विचार कर देखो, पहले कारू जैसे एक पैसा भी अपने साथ नहीं ले जा सके, शायद तू ले जाएगा। ये विचारने की बात है। हाँ, यदि तू चाहे तो खुदा के नाम पर दान करेगा तो वह तेरे काम आएगा तथा परलोक में तेरा साथी बनेगा। नहीं तो मरते समय तुझे ये तेरा एकत्र किया हुआ धन महान दुख देगा तथा फिर पछताने से कुछ नहीं बनेगा तथा तेरे धन के अधिकारी और लोग ही बन जाएंगे। जो आदमी कंजूसी से तथा जुल्म से तेरे समान जीवन व्यतीत करता है, उसका नाश हो जाता है, जैसे तेरे से पूर्व पापियों का नाश हुआ है। किंचित उसे स्मरण कर। बादशाह की आंखें खुल गईं। कहने लगा, हे फकीर साईं, मुझे संसारी कामना ने जकड़ रखा है। अब मुझे कुछ आपकी कृपा से ज्ञान हुआ है। अब मैं तौबा करता हूँ, परंतु आप कुछ ऐसा उपदेश करें जिससे मेरा मन बुरी वासनाओं से पाक हो सके तथा उस खुदा के नाम को हासिल कर सके। तब गुरुजी ने उस बादशाह को पवित्र उपदेश से कृतार्थ किया। उपदेश श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जो मदीना के बादशाह को कृपा करके किया।
कीचै नेक नामी जो देवे खुदाए, जो दी से जमी पर वह होसी फनाए। दायम व दौलत कसेश बेशुमार, ना रहेंगे करोड़ी ना रहेंगे हजार। दमड़ी तिसी की जो खर्चे और खाए, देवे दिलावे रिझावे खुदाए। होता ना राखे अकेला ना खाए, तहकीक दिलदानी वही पिशद जाए। कीजै तवज्जा ना कीजै गुमान, ना रहेगी दुनिया ना रहेगा दीवान। हाथी व घोड़े लश्कर हजार, होवे गरक पल में ना लागेगी बार। दुनिया का दीवाना कहे मुलक मेरा, आई मौत सिर पर ना तेरा ना मेरा। खेती चली देख वाजे बजाए, रहेगा वही एक साचा खुदाए। आया अकेला अकेला चलाया, चलते वक्त कोई काम ना आया। लेखा मंगी जाए क्या देगा जवाब, तोबा पुकारे जा पाए अजाब। खलक पर किया जोर दमड़ा कमाया, खाया हंडाया अजई गुआया। आखर पछताना करे हाय हाय, दरगाह गया बहुत पांव सजाए। लानत है तैकू व तैडी कमाई, दगेबाजी करके दुनिया लूट खाई। पोए प्याले व खाए कबाब, देखे रे कारू जो होते खराब। जिसका तू बंदा तिसी का सवारिया, दुनिया के लालच तै साहिब बसारिया। ना कीतियां इबादत ना रखया ईमान, कीती हुकूमत पुकारे जहान। अंदर महल के बैठो तू जाए, हरमा से खेले खुशबोई हवाए। पूछे न बूझे कि बाहर क्या होए, हरामी गरीबों की मारे बिगोए। वसदी उजाड़े तो फिर न बसाए, कूके पुकारे की दाद न पाए। करड़ी लख जोड़ी करे बेशुमार, कई किसान बपड़े मरीवे हजार। हाकम कहावे अदालत न होए, दुनिया का दीवाना फिरे मस्त लोए। लुट मुलक सारा पहरे खर्च खाई, दोजक की आतश मारेगी जलाए। ना कीछे हिरस देख दुनिया के दीवाने, हमेशा न रहेगी तू ऐसी ना जाने। उठाते सफा तिसको लागे ना बार, तब किसकी है दुनिया किसके है घर बार। ना कीचे हिरस बहुत दुनिया के यार, चंद रोज चलने किछ पकड़ो करार। शर्मिंदा ना होवे किछ नेकी कमाहे, लालच का जामा तू पहरे ना जाए। गफलत करोगे तो खावोगे मार, बेटी व बेटा को लएगा ना सार। तौबा करो बहुत कीजै ना जोर, दोजक की आतश जलावेगी गोर। मसायक पैगंबर केते शाह खाम, ना दीसे जिमी पर तिन्हू के निशान। उड़ते कबूतर जनावर की छाँव, केते खाक हुए ना पुछे को नाव। 40 गंज जोड़े ना रखियो ईमान, आखर वक़्त कारू हुआ परेशान। नदानी ए दुनिया व फानी मुकाम, तू खुद चशम बीनी ए चलना जहान। हर बकत बंदे तू खिदमत संभार, मस्ती व गफलत में बाजी ना हार। तोबा न कीत्या कर दिया गुनाह, नानक इस आलम से तेरी पनाह। जब श्री गुरु नानक देव जी ने ये उपदेश दिया तो सुल्तान हमीद कारू हैरान हो गया और मन के किवाड़ खुल गए तथा रोने लगा और कहने लगा कि हाय हमारा क्या हाल होगा। हे अल्लाह, हम लोग आज तक गफलत की नींद में सो रहे थे तथा हमें परलोक का कोई भी भय नहीं था, क्योंकि हम अज्ञानी थे। हे गुरु नानक, आपके इस पवित्र उपदेश ने हमारी आंखें खोल दी हैं तथा हम भयभीत हो रहे हैं। अब आप हमें कुछ आज्ञा करें। गुरुजी ने मुस्कुराकर फरमाया, हे बादशाह, बातों से कोई कार्य नहीं होता जब तक उसे कार्य रूप में ना किया जाए। जब तक परमात्मा के स्मरण तथा संसार में भले काम ना किए जाएं, तब तक इस इंसान का कोई काम भी पूर्ण नहीं होता तथा वह संसार का स्वामी उस पर कभी भी कृपा नहीं करता। संसार की मित्रता किसी काम नहीं आती, उस ईश्वर के साथ किया हुआ प्रेम ही काम आता है। जब तक यह इंसान प्याले में गर्क है और जब तक इसे दुनिया की कामना सताती रहती है, तब तक यह गुमराह ही रहता है, और जो गुमराह है उसके लिए दोजक की आग बुला रही है और वह जरूर ही उसमें जलेगा। ये सुनकर बादशाह ने कहा, हे पीर नानक, उस पाक जात से मोहब्बत करने का क्या ढंग है। तब गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया, राग तिलंग महल्ला पहला। दोस्ती यारो दोस्ती सिर पर जाने, हुक्म पछाणे शाह का चले खसम के पाणे। रहाओ दोस्ती ता पर जानिए जा रच मच लावे, कुंड ना कड़े खसम सो शर्म सब चुकावे।
सोई निमाणी चढ़ पवे खसम दे द्वारे, दोस्ती तां पर जानिए जां गुर ना पखालै। जोर न लगे दोस्ती कली मुल बिकावै, दगे स्यों लाल न रीझई जे लख जतन कमावै। पठ पई दोस्ती कली दी गई देखदिया हूँ, नानक सोई दोस्ती जो तोड़ निभाऊं। यह शब्द सुनकर बादशाह गुरु नानक देव जी के पवित्र चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, अब आप जैसे हुक्म करेंगे वही मेरी ओर से किया जाएगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे बादशाह, तुम्हारी जेल में जितने भी कैदी हैं पहले उन सबको मुक्त कर दो, इससे तेरा कल्याण होगा तथा आज से गरीबों पर जुल्म करना त्याग दो। इससे ईश्वर तुझे प्रेम करेगा। सुल्तान ने गुरु जी की आज्ञा वचन तथा कर्म से मानी और ईश्वर पूजन में लग गया। लंगर जारी कर दिए, प्रत्येक स्थान पर दान होने लगा। खजाने जो एकत्र किए थे सबका दरवाजा खोला गया। तमाम अरब देशों में गुरु जी की कृपा से आनंद छा गया। गुरु जी ने कहा, हे सुल्तान, जो ईश्वर का हो जाता है उसकी मदद ईश्वर करता है। गुरु जी ने कहा, हे सुल्तान, अब ईश्वर तेरे पर सदैव प्रसन्न रहेगा तथा तुम्हारी कृपा देख कर हम लोग भी तुझे आशीर्वाद देंगे, जिससे सोने पर सुहागा के तुल्य चमक उत्पन्न होगी। अर्थात तुझे भविष्यत में वह सुख प्राप्त होंगे जो सुख परमात्मा के प्यारों को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात हाजी लोग भी मदीने में आ पहुंचे। आगे उन्होंने देखा कि श्री गुरु नानक देव जी आसन पर विराजमान हैं तथा रबाबी मर्दाना रबाब बजा रहा है। वे सब देखकर हैरान हो गए और पूछने लगे कि ये फकीर तथा पीर नानक यहाँ कब से आया है। तब उन लोगों ने कहा कि ये फकीर तो कई दिनों से यहाँ विराज रहे हैं। अंत में उन हाजियों ने मदीने के मुल्लाओं को बुलाकर श्री गुरु जी से प्रश्नोत्तर करवाना चाहा। बाबे नानक देव जी ने उत्तरों में सबको हैरान कर दिया। जो भी प्रश्न मुल्लाओं और उलमाओं की ओर से होता उसका उत्तर गुरु जी ऐसा देते कि बस सबके मुख बंद हो जाते थे। अंत में उन लोगों ने जान लिया और मान लिया कि नानक एक पहुंचा हुआ फकीर ही नहीं अपितु वह स्वयं अल्लाह की पवित्र ज्योति है, जो नर तन धार कर संसार के कल्याण के लिए इस भूमि पर प्रकट हुई है। इसके पश्चात कुछ गुमराह मौलवियों ने श्री गुरु जी को परास्त करने के लिए कमर बांधी और निश्चय किया कि इस काफर का अपने दीन मुहम्मदी में लाने के लिए कुछ जोर आजमाई करनी उचित है तथा इसे शास्त्रार्थ में नीचा दिखाकर इस्लाम की गोद में लिया जाए। एक ने कहा, भाई, गुरु नानक साधारण मनुष्य नहीं जो तुम्हारे हाथ आ जाए। यदि तुमने इसे अपने हाथ लिया तो याद रखो ये फरिश्ता है, फौरन गुम हो जाने की ताकत रखता है तथा इस फकीर में शक्ति है। इसने मक्का शरीफ को फेर दिया है। हमारे विचार में तो ये फकीर तमाम आलम को खत्म करने की ताकत रखता है। ये तो जमाने का कोई सिद्ध पुरुष है। मक्का शरीफ में बड़े बड़े आलमों के साथ इस साधु का शास्त्रार्थ 1 वर्ष भर होता रहा है तथा पूरा वर्ष इसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तमाम हाजी लोग इसे घेर कर बैठे रहे हैं। इसे खान पान की तो इच्छा ही नहीं है। इसके अलावा इसके प्रश्नों का उत्तर देना अत्यंत कठिन है तथा ये सभी के प्रश्नों का उत्तर सही सही देता है। यदि कोई इस नानक फकीर को जीतने की ख्वाहिश करता है तो वह हार जाता है। अब तो ये विचार है कि मदीना शरीफ का जब हज होगा उस दिन ये नानक फकीर भी वहां अवश्य आएगा तथा उस दिन बड़े बड़े उल्मा तथा राजा लोग भी वहां उपस्थित होंगे तथा नानक फकीर के साथ ख्यालात का मुकाबला होगा। इसके पश्चात जब हज का दिन आया तब तमाम हाजी जो मशहूर उल्मा थे वे इकट्ठे हुए तथा गुरु जी के साथ मुकाबला हुआ। सवाल 4, इमाम सूर। आखे इमाम कमाल जी नाले सैद जमाल, गौस आलम कुतुबदीन चारों रुकन कमाल। पुछदे हाँ 4 नसीहतां तिजदा दे बयान, बेटे आदम सफी दे हिंदू मुसलमान। दोहां अंदर शक है दुही विच सच्चा कौन, एक हकीकत जो हल करे असी होवे आदम तौन। दूजा पूछे जमाल दीन कहूँ तू नानक शाह, हजरत आदम ते थिए साबत दोवें राह। हिंदू होई मुसलमान कुफर ते इस्लाम, दोवें हुक्म जहान विच दोवें जान अलाम। अगे पैगंबर खलक विच अगे है अवतार, तीजा केड़ा मजहब है तिसदा कहो विचार। जो आखे तीजा पाक है परवरदगार। आदम सूरत होई कर ना करे करार, पिछे जमाने जो थिए काफरा दे अवतार। हुन थिए हम मन सूख सब अवल मुहम्मद यार। जेता किया ध्यान तुही असाथी अगे जाए, जादू करके हिंदुआ दितोए मक्का। फिर आए शर्ता हिंदू तुरक दिया, फिर नौसर करे बयान। तय कीते जो मनसूख दोए हिंदू मुसलमान। हिंदू रहन ना पासनी जो रब रसूल
ਖੁਦਾਏ ਨੌਬਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰਾਰ ਕਰ ਕਰੋ ਤਸਲੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨਾਹੀਂ ਤੁਹੇ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਸੁਣ ਸਨੇ। ਤੀਜਾ ਪੁੱਛੇ ਗੌਸ ਦੀਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਰ, ਅੱਗੇ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾਏ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚਾਰੋਂ ਯਾਰ। ਤੁਹੀ ਕੁਝ ਜਾਤਾ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਦ ਥੀਆ ਤਿਸਕੋ ਕਹੂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਦਿੱਤਾ ਪਿਸ਼ਤੋਂ ਡਾਲ ਕਰ ਥੀਆ ਨਾਮ ਅਲੀਤ ਲਿਖਿਆ। ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਹਦੀਸ, ਚੌਥਾ ਬੋਲ ਕੁਤਬ ਦੀਨ ਦੇ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰ। ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਕਲਾਮ ਰੱਬ ਸਭ ਮੁੱਲਾਂ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕੰਨੀ ਪਵੇ ਬੁਤੇਲ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਕ, ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਕਯਾਮਤੀ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਲਾਕ। ਪੰਜ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜ ਰਕਤ ਰੋਜੇ ਤ੍ਰੀ ਪਛਾਨ, ਚਾਰ ਇਮਾਮ ਚਾਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੈ ਕਿਉਂ ਸਭੇ ਰੱਦ ਕੀਏ ਕੀ ਕਰਕੇ ਤਦਬੀਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਨਾ ਤਾਜੀਕ। ਬਿਨ ਕਾਤੇ ਤਸਲੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੰਜਵੀਂ ਕੌਣ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਮਝਾਏ। ਚਾਰ ਇਮਾਮ ਚਾਰ ਮਜ਼ਹਬ ਚਾਰ ਦੇਖ ਇਮਾਮ, ਅਵਲ ਕਰੋ ਤਹਲੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੋ ਕਲਾਮ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ जी, अनंतम शुक्राना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जो आप अपने सामने बिठाकर श्री गुरु नानक देव जी की साखी श्रवण कर रहे हैं और इसे संगत तक पहुंचा रहे हैं।